नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पे। तो कैसे हो मेरे एग्रीकल्चर के चाहने वालों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं MSc एजी से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से कॉलेज यूनिवर्सिटी में MSc एग्रीकल्चर है, कहाँ पे हॉर्टिकल्चर है, ठीक है, और उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस साल जो पेपर कोड चेंज हुआ है, सारे सब्जेक्ट्स का लगभग चेंज हो गया है। तो जो MSc एजी के लिए आपका टेस्ट पेपर कोड है वो SCQ-P01, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे कि MSc एजी के लिए जो टेस्ट पेपर कोड है SCQ-P01, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये यही कोड आपको मेंशन करना है। अब उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या जो आपका ये आपका प्रोग्राम क्या है, कौन कौन से कहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है, तो वो हम बात करेंगे। ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है जो आपका CUT ने अपलोड किया था। अगर जिनके पास नहीं होगा, अगर वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो या तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए, या तो हमारा जो टेलीग्राम पे चैनल स्टडी कैपिटल नाम से, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि टेस्ट पेपर कोड SCQ-P01, ठीक है, ये आपका टेस्ट पेपर कोड है। और बात करेंगे हम लोग प्रोग्राम सब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपके टॉप यूनिवर्सिटी में CUT में है वो है आपका क्या है, BHU। देखिए पिछली साल कह रहे हैं कि पिछली साल तो एग्जाम सबके अलग हुए थे, इस बार UG में ICR मर्ज हो गया है, ठीक है। लेकिन PG के लिए अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है। तो आप मतलब ये मान के चलिए कि हो सकता है अलग ही एग्ज़ाम हो उसका, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो फिलहाल में यही है कि पहला जो यूनिवर्सिटी है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसका पैटर्न जो रहने वाला ये होना है कि 25 जनरल होगा और 75 डोमेन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। जैसा कि आपको पता है 25 क्वेश्चन जो है और 25-75 का रेशियो रहेगा, जिसमें 25 आपके जनरल क्वेश्चन रहेंगे और जो आपका 75 है वो आपका एग्रीकल्चर से पूरा क्वेश्चन रहेगा। तो 25-75 का रेशियो चलेगा, सब में लगभग वही है, पेपर पैटर्न वही रहने वाला है। कोर्स में MSc है और कहीं का है MSc की जगह MSc हॉर्टिकल्चर, MSc एग्रोनॉमी ऐसे भी है। तो BHU जो कोर्स ऑफर करता है उसमें क्या है, सबसे पहले MSc एग्रीकल्चर साइंस में, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में, एग्रोनॉमी में, एंटोमोलॉजी में, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन का है, कम्युनिकेशन है, एक्सटेंशन कम्युनिकेशन, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर का है, साइंस, हॉर्टिकल्चर में फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस है, फ्लोरिकल्चर है, लैंडस्केपिंग है, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सॉयल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, ये सारे कोर्सेज BHU ऑफर करता है। आप एडमिशन यहाँ पे इन कोर्सेज में ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए BHU के लिए, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो उसमें कैंडिडेट्स को 4 ईयर BSc एजी की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, या फिर BSc एग्रीकल्चर किए हो आप, हॉर्टिकल्चर किए हो वो। दूसरा है कि 4 साल का हॉर्टिकल्चर डिग्री, मतलब ये होना चाहिए कि 4 साल के आप BSc हॉर्टिकल्चर किए हैं तब भी भर सकते हैं, और MSc और BSc एजी भी किए हैं तब भी भर सकते हैं, ठीक है। जो आपका स्कोर होना चाहिए लगभग 6 पॉइंट, CGPA जो होता है ना, OGPA CGPA आपका जितना भी मिला है, तो 10 में से 6 पॉइंट होना चाहिए, या 2.5 होना चाहिए 4 में से, या फिर 3.5 आउट ऑफ 5, 4 6 में से। तो जो भी आपका वो रहा है, अगर 6 टोटल है तो उसमें से कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। 10 का है तो 10 में से आपका 6 होना चाहिए एटलीस्ट, और 5 है तो 3.5 होना चाहिए। तो इतना आपके स्कोर होना चाहिए, ठीक है, OGPA होना चाहिए आपका BSc एजी में, ठीक। और नीचे दिया है कि अदर कैटेगरी वाइज भी दिया है, तो ये तो जनरल के लिए हो गया। कैटेगरी वाइज में SC ST और OBC के लिए दिया है कि 4 में से 2 CGPA, 5 है तो 3 होना चाहिए, मतलब कि आधा कम कर दिया है। 6 है तो 3.5 और 10 है तो 5.5, मतलब 0.5 इसमें कम कर दिया है, ठीक है। तो इतना आपका OGPA होना चाहिए UG में, यानी कि BSc एजी में, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे MSc एजी के लिए BHU में, ठीक है। और लिखा है कि हैज़ नॉट स्कोर्ड मोर देन 1/3 डिवीजन और इक्विवेलेंट OGPA इन हिज और हर एकेडमिक कैरियर, मतलब कि मोर देन 1 मतलब कि एक से ज़्यादा में किसी में आपका 3rd डिवीजन नहीं आना चाहिए। अगर बहुत सारे में आप 3rd डिवीजन है, ठीक है,
तो आप यहाँ इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, कुल मिला के ये अगर 6 CGPA से ऊपर आप आए हुए हैं, ठीक, 10 में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं BHU के लिए। दूसरा बात करते हैं एग्रोनॉमी, MSc एग्रोनॉमी के लिए पैटर्न सेम रहेगा। और ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? मेवाड़ यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे क्या मांगा है सब्जेक्ट में आपका? ग्रेजुएशन में केवल BSc एग्रीकल्चर होना चाहिए, आप यहाँ इसके लिए एलिजिबल हैं। थर्ड पे है आपका कोर्स में एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेटिक्स, मतलब मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। इस कोर्स के लिए पैटर्न सेम रहेगा। जो ये कॉलेज इसको ऑफर कर रहा है वो है शोभित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसमें जो आपका एलिजिबिलिटी है वो कि बीटेक होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट डिग्री इन द एलाइड ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विथ अ मिनिमम ऑफ 55 मार्क्स ऑफ। तो इसमें क्या है कि एग्रीकल्चर वालों के ये नहीं है, ठीक है, और जो भी एग्रीकल्चर वाले हैं उनके लिए ये नहीं है, तो आप इसको हटा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्थ पे MSc एग्रोनॉमी। कहाँ पे? निर्वन यूनिवर्सिटी जयपुर में। एग्जाम का जो पेपर पैटर्न है सेम रहेगा। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर ये आपका मांगा हुआ है, साथ ही साथ उसमें कि 55% मार्क्स होना चाहिए और 55% या उससे इक्विवेलेंट 4 साल की डिग्री होनी चाहिए, ये मांगा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 5th नंबर पे एग्रोनॉमी, सॉयल साइंस, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, मतलब MSc एग्रोनॉमी, MSc सॉयल साइंस, MSc हॉर्टिकल्चर, MSc एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। ये कहाँ पे है? कौन सी यूनिवर्सिटी इसको ऑफर कर रही? वो है विक्रम यूनिवर्सिटी, जो कि मध्य प्रदेश में है। पैटर्न सबका सेम ही है। मिनिमम 45% यूजी में होना चाहिए आपका, और कुछ नहीं मांगा है, केवल 45% यूजी में होना चाहिए, ठीक है। तो BSc AG जो किए हैं जनरली वही भरेंगे, तो आपका कम से कम 45% इसके लिए होना चाहिए, विक्रम यूनिवर्सिटी के लिए। BHU के लिए अलग था। आपका ऊपर जो पढ़ के आए हैं कौन सी थी, इसमें 55% चाहिए। फिर नेक्स्ट है 6th पे एग्रीकल्चरल साइंसेस, मतलब इसमें क्या क्या है? MSc इकोनॉमिक्स, एग्रोनॉमी, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन है, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, हॉर्टिकल्चर है। लगभग सारे जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं एग्रीकल्चर में वो सारे हैं। एग्रोनॉमी है, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सब है। तो ये कहाँ पे? RNB ग्लोबल यूनिवर्सिटी बीकानेर, ये यूनिवर्सिटी आपको ये ऑफर कर रहा है कोर्सेज। तो उसके हिसाब से जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना होना चाहिए? कम से कम 50% आपके मार्क्स होने चाहिए यूजी में, 50% होने चाहिए यूजी में, और SC और ST के लिए 45%, मतलब कि जनरल और OBC के लिए कितना? 50% आपके यूजी में मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। 7th पे है आपका एग्रोनॉमी, MSc एग्रोनॉमी, पैटर्न सेम है। IIMT यूनिवर्सिटी मेरठ, यहाँ पे BSc AG होने चाहिए 50% मार्क्स के साथ, ठीक है। तो ऐसे ही सबका यूनिवर्सिटीज़ का है, मतलब कि अगर आपको जानना है कि कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन सी यूनिवर्सिटी का क्या है, वो कौन कौन से कोर्स ऑफर कर रही हैं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। बीच में छोड़ के जाएंगे तो हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी मिस हो जाए जो आपके आसपास हो और आपको पता ना हो। तो नेक्स्ट है आपका MSc एग्रोनॉमी का कोर्स है, पैटर्न सबका सेम है। GD गोयनका यूनिवर्सिटी है, इसके लिए भी क्या होना चाहिए? 50% मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए यूजी में। साथ ही साथ BSc बीटेक किए हैं, मतलब बीटेक एग्रीकल्चर किए हैं, फॉरेस्ट्री से किए हैं, हॉर्टिकल्चर से किए हैं, ठीक है। कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी से किए हैं जो UGC से रिकॉग्नाइज्ड है, तो वह बीटेक वाले से बीटेक एग्रीकल्चर किए हैं, BSc हॉर्टिकल्चर किए हैं, एग्रीकल्चर किए हैं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है MSc AG सॉइल साइंस और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में, वो कहाँ पे है? विश्व भारती यूनिवर्सिटी। विश्व भारती में सब्जेक्ट पेपर पैटर्न देखिए किसी का चेंज नहीं हुआ, सब पेपर पैटर्न सबका सेम है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबका थोड़ा थोड़ा अलग है। इसमें जनरल के लिए 60% मार्क्स होना चाहिए, OGPA आपका BSc एग्रीकल्चर में 60%, इस पर 50% है, इस पर 60%। OBC में 54% होना चाहिए, और SC ST के लिए कितना है? केवल और केवल पास होने चाहिए। विश्व भारती में केवल और केवल SC ST वालों के लिए कि आप BSc जी पास हैं, मार्क्स से कोई मतलब नहीं है। OBC के लिए 54% आपका होने चाहिए और OGPA टोटल मार्क्स का, और अनरिजर्व के लिए जनरल के लिए 60%, ठीक।
तो ये हो गया आपका एमएससी जी सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। फिर विश्व भारती एमएससी जी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए भी, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी सेम है जो इसका है। नेक्स्ट कोर्स जो ये ऑफर कर रहा है विश्व भारती, वो आपका जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में एमएससी जी कर सकते हैं। सेम, सबका सेम, जो जो विश्व भारती कोर्सेज ऑफर कर रही है, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबका सेम है कि जनरल वालों का 60%, ओबीसी वालों का 54% और आपका एससी एसटी वालों का केवल और केवल बीएससी जी पास होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका विश्व भारती में मतलब एग्रोनॉमी है, वहाँ पे भी सेम जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, मतलब विश्व भारती जितने भी कोर्सेज ऑफर कर रही है उसका एक ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नेक्स्ट आपका एमएससी एग्रीकल्चरल साइंस में, इसमें जगन्नाथ यूनिवर्सिटी है बहादुरगढ़, इसमें बीएससी एग्रीकल्चर में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। 5% रिलैक्सेशन मिलेगा जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए। नेक्स्ट आपका जो एमएससी एग्रोनॉमी है किस यूनिवर्सिटी का, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, ये भी बहादुरगढ़ के लिए। तो एग्रीकल्चर साइंस या एग्रोनॉमी है, सेम है क्राइटेरिया जितने भी। देखिए जो यूनिवर्सिटी कई कोर्सेज ऑफर कर रही हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका एक ही है, भले वो कई कोर्सेज ऑफर कर रही हैं। नेक्स्ट है आपका विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी में एमएससी कोर्स ऑफर कर रहा है, वो मस्ट बी ग्रेजुएटेड विथ बीएससी एग्रीकल्चर विथ 4 ईयर डिग्री। इसी बीच में ये भी बता दूं कि पहले आप जो भी है यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट जितनी गवर्नमेंटेड यूनिवर्सिटीज है पहले उनकी तरफ जाइए, प्राइवेट वाले तो ऐसे भी एडमिशन ले लेते हैं। तो आप जो भी मेहनत करें कोशिश कीजिए कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हुई या फिर ऑटोनोमस हुई, वहाँ पे जाने के बजाय आप कोई अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, अगर एमएससी आप करना चाहते हैं अच्छे जगह से तो उसके लिए आप मेहनत करेंगे, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वाले तो आपके केवल सीयूटी का एग्ज़ाम दिए उसके बेसिस पे ही आपका एडमिशन ले लेंगे, क्योंकि वहाँ पे पैसे लगते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट कोर्स है आपका एमएससी एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी, यूनिवर्सिटी बरेली में है, 50% मार्क्स होना चाहिए आपके बीएससी में एग्रीकल्चर वालों के। कहाँ पे, गीता यूनिवर्सिटी पानीपत हरियाणा, इसमें एग्रोनॉमी कोर्स ऑफर कर रहा है एमएससी एग्रोनॉमी। इसमें 4 साल की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, साथ ही साथ आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। तो वैसे ही सभी का जैसे एमएससी हॉर्टिकल्चर है, ये जगन्नाथ यूनिवर्सिटी बहादुरगढ़ ऑफर कर रही है, सेम है 50% होना चाहिए। फिर बारकतुल्ला यूनिवर्सिटी है, एग्रोनॉमी कोर्स ऑफर कर रहा है जिसमें कि आपका बीएससी एग्रीकल्चर पास होने चाहिए आपको। फिर नेक्स्ट है कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी कोटा, ये सब प्राइवेट है। तो ये आपको क्या है कि एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग ये सारे कोर्सेज से आपको एमएससी कराएगी। तो उसके लिए क्या है, पास होने चाहिए अब क्या 4 साल की बीएससी डिग्री और साथ ही में हॉर्टिकल्चर है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्री एमबीए डिग्री है आपका, एग्रीकल्चर के साथ एमबीए भी किए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जीएलए यूनिवर्सिटी का एमएससी एग्रीकल्चर, वहाँ पे कर जितने देखिए जितनी यूनिवर्सिटीज़ आपको एमएससी करा रही है, एमएससी एजी अलग अलग सब्जेक्ट से कोर्स ऑफर कर रही है, सारा का सारा लिस्ट आप इसमें मिल जाएगा। वैसे ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एमबीए है एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है, एबीएम जिसको बोला जाता है, तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे कि फॉर्म फिल कर दीजिएगा ज़रूर से, क्योंकि इस समय उसके मैं प्रॉपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा उस पर डिटेल में। तो इस समय क्या है कि एमएससी एजी से ज़्यादा आपको स्कोप उसका है, उसमें अगर आपको जॉब चाहिए, तुरंत पैकेज चाहिए कि आपको कमाना है पैसे, तो 2 साल का ये भी है, 2 साल का आपका एबीएम भी है। उसके अगर अच्छे यूनिवर्सिटी से कर लेंगे एबीएम तो क्या होगा कि आपको तुरंत पैकेज मिल जाएगा। ठीक है। नहीं तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, प्राइवेट में नहीं जाना है, तो फिर आप एमएससी कीजिए। 24 पे है हॉर्टिकल्चर एमएससी हॉर्टिकल्चर, कहाँ पे, संस्कृत यूनिवर्सिटी। ठीक है, 50% मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट है आपका संगम यूनिवर्सिटी भीलवाड़ा राजस्थान में, इसके लिए जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वही बीएससी एजी आपका पूरा होना चाहिए, और जो भी आपका दिया है जो बीएचयू का क्राइटेरिया था लगभग वही सेम इसका भी है। कोर्सेज कौन कौन से ऑफर कर रहा है आपका, एग्रोनॉमी, इकोनॉमिक्स है, एंटोमोलॉजी एक्सटेंशन है, प्लांट ब्रीडिंग है, हॉर्टिकल्चर है, प्लांट पैथोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, सॉइल साइंस है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, मतलब सारे कोर्सेज ये ऑफर कर रहा है। वैसे ही आपका मंगलयातन यूनिवर्सिटी है जबलपुर में, उसके लिए क्या हो 4 साल की बीएससी जी आपका पास होना चाहिए, ऑनर्स डिग्री है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। नेक्स्ट है आपका पीजी डिप्लोमा है, देखिए एग्रीकल्चर में डिप्लोमा अगर आपको करना है तो
ये मंगल यातन यूनिवर्सिटी आपको कराएगी। उसमें क्या कि 4 साल की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, लेकिन आप यहाँ पे एमएससी का फुल कोर्स ना करके डिप्लोमा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एमएससी हॉर्टिकल्चर, फ्रूट एंड वेजिटेबल साइंस। वो कहाँ पे है? विश्व भारती में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है आपका, कहाँ पे? एमएससी एग्रोनॉमी करा रहा है, जिसमें कि बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट होना चाहिए। राजीव गांधी आपका ये एक और कोर्स है एंटोमोलॉजी। 2 कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। अगर यहाँ पे आप काउंसलिंग कराने जाएंगे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में, तो आपको 2 ही कोर्स मिलेगा, या तो एग्रोनॉमी या तो एंटोमोलॉजी। 2 कोर्स आपको ऑफर होंगे, ठीक है। वैसे हिमालयन यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे एमएससी एग्रीकल्चर, प्रॉपर एमएससी एग्रीकल्चर कराया जाएगा। बीएससी एग्रीकल्चर आपका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा है कि कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। सिक्किम प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में क्या बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री होनी चाहिए कम से कम 50 मार्क्स के साथ। आपका आईटीएम यूनिवर्सिटी है, जिसमें कि एग्रीकल्चर साइंस, एग्रोनॉमी, इंटोमोलॉजी सारे कोर्सेज है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही सारी ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, सुलनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, ठीक है। तो इनमें मैं पूरा आपका लगा दिया हूँ, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे देख लीजिए, जैसे भी देख सकते हैं, ठीक है। विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन में है, वो एमएससी एंटोमोलॉजी ऑफर कर रही है। यहाँ पे आपको ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी देहरादून में है, वो एमएस मास्टर ऑफ साइंस, ये केवल एग्रोनॉमी आपको ऑफर कर रहा है। एमएससी एजी अगर यहाँ से करेंगे तो आपको केवल और केवल एग्रोनॉमी से ही करना पड़ेगा, और कोई कोर्स ऑफर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे ये नीचे आपको साथ ही से मतलब ये भी है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग भी है, साथ ही साथ आपका एग्रोनॉमी भी है। तो जो जो कोर्सेज ऑफर कर रही है, ये यूनिवर्सिटीज़ का नाम है और वो उनके कोर्स ऑफर कर रहे हैं वो है। क्योंकि सब कुछ एक्सप्लेन तो हो नहीं पाएगा, तो जितनी ये यूनिवर्सिटीज़ थी आपका एमएससी एग्रीकल्चर के लिए, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और सब्जेक्ट मतलब कि एग्ज़ाम पैटर्न तो सेम है, 25 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन, लेकिन जो कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं वो अलग अलग है, और थोड़ा थोड़ा उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अलग है। तो आपका टॉप प्रायोरिटीज़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए। उसके अलावा तब जाके, अगर कहीं नहीं होता है तब प्राइवेट के पीछे जाइए, नहीं तो बहुत सी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे करने लायक नहीं है। उससे बढ़िया अगर आपको प्राइवेट में एमएससी करने को मिल रहा है, तो उससे बढ़िया मैं कहूँगा आप एबीएम कर लीजिएगा, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, मतलब कि जो एमबीए होता है एग्रीकल्चर से, वो आप कर सकते हैं, वो आपको ज़्यादा फायदा करेगा। तो एमएससी के लिए आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ पे ही जाइए। और बाकी एबीएम से रिलेटेड कोई मतलब इंफॉर्मेशन मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा डिटेल में। तो जो भी आपका यहाँ पे एमएससी से रिलेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, पैटर्न क्या था, कोर्सेज कहाँ कहाँ कौन कौन से ऑफर हो रहे हैं, सब मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। पीडीएफ भी बता चुका हूँ कहाँ से आपको मिलेगा। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी आपके दोस्त सहपाठी हैं जो एमएससी एजी की तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, उनको ये वीडियो भेज दीजिएगा। और आपको अगर क्रैश कोर्स लेना होगा हमारा, तो हमारे क्रैश कोर्स अभी शुरू हो गया है, बच्चे उसमें अच्छे पढ़ रहे हैं। कोर्स आपको टाइम से कंप्लीट कराया जाएगा, टेस्ट सीरीज में मिलेगी, और आपको वो मिनिमम रेट पे मिल रहा है, क्योंकि कहीं भी जाएंगे तो क्रैश कोर्स आपको इतने सस्ते में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, वहाँ पे कॉल करके मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार।